अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की चोरी का मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर के पीछे दशकों लंबा संघर्ष, आंदोलन और राजनीतिक लड़ाई छिपी हुई है। जब राम मंदिर आंदोलन की बात होती है तो लोगों के मन में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम आते हैं। लेकिन एक ऐसा नेता भी था जिसने महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में हिंदुत्व की राजनीति को नई दिशा दी और राम मंदिर आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया। वो नेता थे बाल ठाकरे, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से हिंदू हृदय सम्राट भी कहते थे। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे की क्या भूमिका थी, उन्होंने इस आंदोलन को किस तरह समर्थन दिया, बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान उनका रुख क्या था और आखिर क्यों आज भी उनका नाम राम मंदिर आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। बाला साहेब ठाकरे कौन थे? बाला साहेब ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। शुरुआत में पार्टी का मुख्य फोकस महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता का मुद्दा था, लेकिन 1980 के दशक के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बना लिया। बाला साहेब अपने तीखे भाषणों, बेबाक बयानों और आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते थे। यही कारण था कि उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि राम जन्मभूमि विवाद कई दशकों पुराना था। हिंदू संगठनों का दावा था कि अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनी थी, वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। 1980 के दशक में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। इसी दौरान बाला साहेब ठाकरे ने भी खुलकर राम मंदिर निर्माण का समर्थन करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और इसके लिए हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति और बाला साहेब 1980 और 1990 के दशक में बाला साहेब ठाकरे लगातार हिंदुत्व के मुद्दों को उठा रहे थे। उन्होंने कई सार्वजनिक सभाओं और अपने भाषणों में राम मंदिर निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में रैलियां, प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की। उस समय शिवसेना खुद को हिंदू हितों की सबसे मुखर आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। राम मंदिर आंदोलन ने शिवसेना को महाराष्ट्र से बाहर भी पहचान दिलाने में मदद की। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और शिवसेना 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन को नई गति दी। बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना ने भी इस अभियान का समर्थन किया। हालांकि आंदोलन का मुख्य नेतृत्व बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के पास था, लेकिन शिवसेना लगातार इसके समर्थन में खड़ी रही। 6 दिसंबर 1992 और बाबरी मस्जिद विध्वंस सबसे महत्वपूर्ण और विवादित दिन था। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या में मौजूद कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मच गई। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में शिव सैनिक भी अयोध्या पहुंचे थे और आंदोलन में शामिल हुए थे। बाबरी विध्वंस के बाद बाला साहेब ठाकरे का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा में आया। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने कभी अपने विचारों को छिपाया नहीं और हमेशा राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में खड़े रहे। बाला साहेब का राजनीतिक प्रभाव राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा योगदान प्रत्यक्ष नेतृत्व नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक समर्थन माना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया और लाखों लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने में भूमिका निभाई। उनके भाषणों और बयानों का प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में महसूस किया जाता था। उस समय शिवसेना के कई नेता और कार्यकर्ता राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। क्या वास्तव में आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी? ये सवाल आज भी राजनीतिक बहस का विषय है। एक पक्ष का मानना है कि बाला साहेब ठाकरे ने राम मंदिर आंदोलन को व्यापक राजनीतिक समर्थन दिया और हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि आंदोलन का वास्तविक नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार और बीजेपी के हाथों में था तथा शिवसेना की भूमिका सहायक थी। इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी इस विषय पर अलग अलग राय देखने को मिलती है। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि बाला साहेब ठाकरे आंदोलन के प्रमुख समर्थकों में से एक थे।
लेकिन आंदोलन के एकमात्र नेता नहीं थे। राम मंदिर निर्माण और बाला साहेब का सपना। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर शिवसेना नेताओं ने कहा कि ये बाला साहेब ठाकरे के सपने के पूरा होने जैसा क्षण है। पार्टी ने दावा किया कि सालों तक राम मंदिर निर्माण का समर्थन करने के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया है। हालांकि उस समय तक बाला साहेब ठाकरे इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके समर्थकों ने इस उपलब्धि को उनकी विचारधारा की जीत बताया था। आज भी क्यों याद किए जाते हैं बाला साहेब? राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में कई बड़े नेताओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे का नाम इसलिए अलग दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को केवल चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान का आधार बनाया। उनकी आक्रामक शैली, स्पष्ट बयान और राम मंदिर के प्रति समर्थन ने उन्हें इस आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया। यही कारण है कि आज भी जब राम मंदिर आंदोलन का इतिहास लिखा जाता है तो बाला साहेब ठाकरे का नाम अवश्य लिया जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे की भूमिका को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका योगदान मुख्य रूप से राजनीतिक, वैचारिक और जन समर्थन जुटाने के स्तर पर था। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती दी, शिवसेना को राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में खड़ा किया और इस मुद्दे को महाराष्ट्र में व्यापक जनचर्चा का विषय बनाया। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि बाला साहेब ठाकरे राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रभावशाली समर्थकों में से एक थे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी उनके समर्थक बताते हैं, या फिर आंदोलन का मुख्य श्रेय अन्य संगठनों और नेताओं को जाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।